प्रोग्राम का संचालन कर रहे कलीम साहब और इस कार्यक्रम के सदर साहब, मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष जनाब साजिद शाह साहब, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष सहारनपुर जनाब सनवर अली खान साहब और वार्ड 56 से MIM के भावी पार्षद प्रत्याशी जनाब शमशाद साहब और वार्ड 65 से भावी पार्षद प्रत्याशी जनाब मुर्तज साहब, वार्ड 59 से भावी पार्षद प्रत्याशी जनाब मोहम्मद कलीम साहब और इस कार्यक्रम को सजाने वाले वार्ड 56 से जो MIM के दावेदार हैं प्रत्याशी होने के जनाब मोहम्मद शौकीन मलिक साहब और हमारे जो है वार्ड 36 से और हमारे बीच जनाब बिलाल साहब जिन्होंने अभी उपचुनाव में जिला पंचायत की वार्ड 43 पर अच्छा प्रदर्शन कर MIM का नाम रोशन करने का काम किया है। दोस्तों, यह कार्यक्रम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है, जिसके नेता शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अभी यहां पर जो वक्ता बात बता रहे थे आपको कि इस भारत की सरजमी पर जब से जमहूरियत को लागू किया गया है कि इस देश का राजा किसी रानी की कोख से जन्म नहीं लेगा, बल्कि इस देश का राजा इस देश की जनता अपने वोट से चुनने का काम करेगी। और तब से आज तक भारत में मुसलमान के वोट का इस्तेमाल कर रही है सभी सियासी पार्टियां और आपके वोट को हासिल कर ताकत हासिल करने का काम करती है और फिर आप ही का राजनीतिक उत्पीड़न करने का काम करती है। कोई पार्टी मुसलमान की रिजर्वेशन के बारे में सोचने का काम नहीं करती। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है विधानसभा 2022 का, जिस प्रकार से मुसलमान ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम किया है। 83% वोट मुसलमान ने समाजवादी को देने का काम किया है और 83% मुसलमान उत्तर प्रदेश का समाजवादी को वोट करेगा और उसका अपना बुनियादी वोट यादव समाज 54% भाजपा को वोट करेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका केवल हम ही पे? और आप समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी केवल हमारा उत्पीड़न कर रही है? वास्तव में अगर देखा जाए इस भारत की सरजमी पर अगर हमारा उत्पीड़न करने वाली कोई पार्टी आए वो अदर जो भारतीय जनता पार्टी की दहशत से हमें डराने का काम करती है। जब जब इलेक्शन आता है तो ये मुफाद के ठेकेदार जो उम्मीदवार इन पार्टियों के बन के आते हैं हमें RSS के नाम से और भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराने का काम करते हैं और हम RSS और भाजपा के डर में इन्हें वोट करने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है और जिसको हमने 83% वोट दिया है, विपक्ष में बिठाया है, एक बार अखिलेश यादव ने उसका खंडन करने का काम नहीं किया। और जब अपनी आका की मोहब्बत में बच्चे प्रदर्शन करने के लिए रोड पर उतरे तो उन पर दंगे की धाराएं लगाई गई, बंद कर थानों में पीटने का काम किया गया, फर्जी मुकदमे लाद कर उन्हें जेलों में भर देने का काम कर दिया गया। और बात अगर करूं मैं झारखंड जैसे राज्यों की जहां प्रदर्शनकारियों पर जो कि हमारा आर्टिकल 14 से लेकर अनुच्छेद 29 तक जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार, कि अगर देश के अंदर हमारे खिलाफ कोई कानून आता है, ये काम किया जाता है, हमारा अधिकार है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाता। कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार ने गोली चलवाने का काम किया, बच्चों को मारने का काम किया और उस वक्त ये अखिलेश यादव जिसको हमने 83% वोट देने का काम किया, खामोशी का ताला जबान पर लगाए हुए बैठा था। पूरे भारत के अंदर अगर आपके मुस्तकबिल की और आप पर हो रहे अत्याचार पर कोई चर्चा सड़क से लेकर संसद तक करता है तो हिंदुस्तान में एक ही है जो हैदराबाद लोकसभा से सांसद है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उसके अलावा कोई आपकी लड़ाई को लड़ने वाला नहीं है।
और एक बात और साफ सुथरे तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि ये पार्षद का इलेक्शन है, न इससे किसी की सरकार बन रही ना बिगड़ रही। ये आपके पास एक अच्छा मौका है ये साबित करने का कि ये कौन वहां जुड़ रही है जो इसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। आपको पार्षद अपने जिताने हैं। आपको अगर इस भारत के अंदर वजूद के साथ रहना है तो आपको झंडे के साथ जुड़ना होगा, ना कि चेहरों के। आपको भाईचारे से, लिहाज से, रिश्तेदारी से, इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर वोट करना होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर। आप मुस्लिम नौजवानों, खासकर तुमसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ही की बात करूं मैं, भारत की नहीं, कि एक निषाद समाज है हमारे हिंदू भाइयों में, छोटा सा समाज है। अगर आप परसेंटेज की बात करो तो होगी नहीं। अपनी पार्टी है, अपने विधायक हैं। पटेल समाज है, पटेल समाज की अपनी पार्टी, अनुप्रिया पटेल 2 सांसद है, केंद्र में मंत्री बने बैठे हुए। जाट समाज की अपनी पार्टी है, लोकदल, 8 विधायक और जयंत राज्यसभा सांसद बन गए। एक राजभर समाज है, गठबंधन में शामिल थे, 1% राजभर उत्तर प्रदेश में नहीं, अपने विधायक है, अपनी पार्टी है। बड़ियों की कोई पार्टी नहीं थी, 2013 में आम आदमी पार्टी बन गई, 2 राज्यों में सरकार, और 5वें नंबर की नेशनल पार्टी उसको घोषित कर दिया गया। और ठाकुरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मणों की कांग्रेस। तो आप 20% उत्तर प्रदेश में, आपकी कौन सी पार्टी है? यह सोचने का विषय नहीं है क्या? क्या हम इतने गए गुजरे लोग हो गए? क्या अपनी कुर्सी को मजबूत करने के मुफाद के ठेकेदार जो हमारी कौम में से निकलकर हमारे वोट को बेकार करने का काम करते हैं, ये हमारे बीच में आएंगे और हमें समाजवादी के नाम पर वोट मांगने का काम करें, भाजपा से डराएंगे, आरएसएस से डराएंगे और हम इनके नाम पर वोट करते चले जाएंगे? सही मायनों में इन पार्टियों से ज्यादा हमारा सियासी उत्पीड़न अगर कोई कर रहा है, हमारे समाज के ये नेता दलाल कर रहे हैं। इनसे हमें बचना होगा, सावधान रहना होगा। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी उम्मीदवार पार्टी आपके बीच भेजने का काम करे, पार्षद का हो या मेयर का हो, उसे भारी मतों से जिताने का काम करना है। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।